अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है। हमारी चैनल पर दिन की बातें और ज़रूरी मसाइल के बारे में जानकारियां पोस्ट की जाती हैं। तो आज का विषय है शेर-ए-हिंद टीपू सुल्तान का छोटा सा लेखन। तो दिन हासिल करने की नियत से हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के दिलों में एक खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेजों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, जिस वक्त के नवाब राजे राजवाड़े अपनी हुकूमतें और वजूद बचाने के लिए अंग्रेजों की चौखटों पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे, उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन साहित्यकार, रंगकर्मी और कलाकार शामिल हुए थे। अंग्रेजों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की अंग्रेज हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई तब वो जमीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेजों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए, तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रत्न निकालने की कोशिश तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो सुल्तान टीपू ने इतने ज्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना जबरदस्त वार किया कि वह फौजी वहीं जहन्नुम रसीद हो गया। टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान को फतह कर लिया। अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विल्की कॉलिंस की मशहूर नॉवेल द मूनस्टोन शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दार उल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने अंग्रेजों से इस तरह लोहा लेने की जुर्रत करी होगी। लड़ाई के आखिरी वक्त में टीपू के बॉडीगार्ड राजा खां चाहते थे कि टीपू सुल्तान चुपचाप से मैदान छोड़कर निकल जाएं, लेकिन मर्द-ए-मुजाहिद को ये ज़ेब कहा कि वो मैदान से पीठ दिखा दे। शेर आखिरी वक्त और आखिरी गोली तक मैदान में डटा रहा और शहीद हुआ। जब आपका जनाजा श्रीरंगपट्टनम की गलियों से निकला तो लोग दोनों ओर कतारें लगाए और कई लोग तो जमीन पर लौटकर मातम कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए अपने सफीर उस्मानिया सल्तनत और फ्रांस तक भेजे थे। असल में टीपू अंग्रेजों को लेकर आने वाले खतरे को भांप गए थे और पता था कि अंग्रेज सारे मुल्क को अपना गुलाम बना लेंगे। टीपू सुल्तान पश्चिमी देशों की युद्धकला से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने फ्रांस से बंदूकें, घड़ियां और दूसरे हथियार बनाने के लिए बेहतरीन इंजीनियरों को मैसूर बुलाया था। बाद में खुद उन्होंने ब्रोंज तोपें और लंबी नाल की बंदूकें बनाने का कारखाना मैसूर में स्थापित किया था। टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट लॉन्चर का जनक भी माना जाता है। आजकल सुनने में आ रहा है कि वो लोग जिनके बाप दादा अंग्रेजों को माफी नामे लिखा करते थे, वो आज टीपू सुल्तान का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रमों से हटा रहे हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि इतिहास लोहे की तख्ती पर लिखा जाता है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।